Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. यहाँ पर सर जो हमने देखा कि शेयर मार्केट में जो सेंसेक्स यहाँ पर अंक गिरते हुए नज़र आए, क्या इन्वेस्टर्स के लिए क्या आपकी राय है कि आपको इस टाइम जो सोने और चांदी के दामों में भी हमने देखा कि जो एकदम से लुढ़कते हुए नज़र आए, आपकी इन्वेस्टर्स के लिए कौन सी ऐसी टिप है कि फ़िलहाल उन्हें क्या करना चाहिए? नहीं, देखिए मेरा इन्वेस्टर्स के लिए तो यही सबसे बड़ा गुरु मंत्र है कि बजट को देख के आपको कभी अपनी स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। सरकार बजट स्टॉक मार्केट के लिए नहीं बनाती। सरकार का बजट एक विजन होता है अगले कई सालों का। अब डेटा सेंटर में उन्होंने टैक्स ब्रेक दिया 2047 तक का दिया। अब वो 2047 आज से 21 साल, तो एक बजट को देख के आपको नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। मेरा व्यू जो आज से 3-4 दिन पहले था, जो स्टॉक्स मुझे तब पसंद थे अपने पोर्टफोलियो में, अपने क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में, हम तब भी वही ऐड कर रहे थे और आज बजट के बाद भी वही ऐड कर रहे हैं। फ्रंट लाइन स्टॉक्स जिनकी प्राइस अर्निंग मल्टीपल, जिनकी वैल्यूएशन सस्ते हैं, चाहे वो अगर मैं कुछ स्टॉक्स के नाम लूँ जो अभी हम खरीद रहे हैं, HDFC बैंक, इन्फोसिस, जाइडस वेलनेस, पावर ग्रिड, ये सारी कंपनियां हैं, टाटा मोटर्स, पैसेंजर व्हीकल खासकर, ये सारी जो कि ईवी का भी एक बहुत बड़ा प्लेयर, ये सारी कंपनियां हैं जो हम ऐड कर रहे हैं, ये अच्छी कंपनियां हैं। बजट का देखिए इन्वेस्टमेंट पे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता अनलेस आपको कुछ ऐसा लगे कि स्ट्रेटेजिकली ये एक फंडामेंटल चेंज हो गया किसी एक सेक्टर में, जैसा मैंने कहा डेटा सेंटर और IT सेक्टर के लिए अगले 10-15 साल मुझे लगता है जो बड़ी IT कंपनीज हैं उनके प्रमोटर ग्रुप्स डेटा सेंटर्स में एंटर करेंगे, एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है अलॉन्ग विद अ पार्टनरशिप बाहर की कंपनियों के साथ जो पैसा लगा सकती हैं जिनको एक टैक्स ब्रेक मिला है, तो वो एक सेक्टर है जिसके लिए गेम चेंजिंग बजट है। बिल्कुल। तो IT सेक्टर को आप किस नज़र से देखते हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं जो वहाँ अमेरिका में इंडियंस IT सेक्टर में काम कर रहे हैं, अब उनके जो वीज़ाज़ हैं उनको लेकर ट्रम्प जो है सख्त न होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी बीच भारत का जो IT सेक्टर है उसके फ्यूचर को आप किस नज़रिए से देखते हैं जो यहाँ बजट में उसके लिए ऐलान किए गए हैं? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे कि हाँ ट्रम्प क्या करते हैं वीज़ा को लेकर, खासकर उस सेक्टर में जो सेक्टर का माना जाता है द वर्ल्ड इज़ फ्लैट, कि आप कहीं से भी बैठ के वर्ल्ड ओवर काम कर सकते हैं। आप H1B पे $100,000 की फ़ीस लगा देंगे तो वो लोग जो वहाँ जाते हैं वो बैंगलोर में बैठ के काम कर सकते हैं, या दिल्ली में आपके स्टूडियो में बैठ के काम कर सकते हैं, या मेरे घर पे बैठ के काम कर सकते हैं। काफ़ी हद तक काम वहीं पे हो जाते हैं। तो ये बार्गेन चिप की तरह होता है कि हम टैक्स लगा देंगे। सी, इंडियन IT सेक्टर डज वेल एंड विल कंटिन्यू टू डू वेल बिकॉज ऑफ द एफिशिएंसी इट हैज़। इंडियन सर्विसेज सस्ती हैं, इसके लिए इंडियन IT सेक्टर हमेशा कंपेटिटिव रहेगा। और कोई भी सेक्टर जिसमें सर्विसेज ओरिएंटेड काम हो वो इंडिया में हमेशा कंपेटिटिव रहेगा, चाहे वो लॉयर्स हों, चाहे डॉक्टर्स हों, चाहे बाबर्स हों, चाहे IT इंजीनियर्स हों, बिकॉज यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है तो यहाँ सर्विस कराना ज़्यादा सस्ता पड़ता है। तो कंपेटिटिव एज वो सीक्रेट सॉस है इंडिया में, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा वहाँ क्या होता है। इनफैक्ट ये सब होने की वजह से IT सेक्टर की कीमतें अगर आप देखेंगे स्टॉक्स की काफ़ी कम आ गई हैं। दैट्स व्हाई आई सेड मेरा एक फेवरेट सेक्टर है इस टाइम ये इन्वेस्ट करने के लिए। अगले 3 से 4 साल के लिए हम काफ़ी एलोकेशन अपने पोर्टफोलियो का यहाँ पे डाल रहे हैं। लुक, डोनाल्ड ट्रंप हर हफ्ते कुछ नया बोलते हैं, एक हफ्ते कुछ बोलते हैं, अगले हफ्ते वो कुछ और बोलते हैं। उनको मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए। इस लिहाज से लेना चाहिए कि वो एक बहुत बड़ी कंट्री के प्रेसिडेंट हैं, बट दैट्स वेयर इट एंड्स। हाँ, बिकॉज़ वो बयान देते हैं और फिर उसी से पलट जाते हैं। तो अब अगर हम देखें तो बजट में जो भी बड़े ऐलान किए गए हैं, हमने देखा इनकम टैक्स में कोई यहाँ पर चेंज कोई ऐलान नहीं किया गया है फिलहाल उसके लिए, टैक्स स्लैब के आई लिए। थिंक यही वजह है कि आज मार्केट थोड़ा नेगेटिवली रिएक्ट किया। हाँ, बट इसके पीछे की मेरा वही सवाल था कि क्योंकि एक्सपेक्टेशन जो लोगों की थी वो यहाँ पर यही थी कि कोई एक बहुत बड़ी राहत मिडिल क्लास को देखने को मिल सकती है, लेकिन कोई भी मिडिल क्लास के लिए यहाँ पर राहत नहीं दिखी, जिसके बाद शेयर बाजार भी धड़ाम होकर नीचे गिरा। तो इसे आप कैसे देखते हैं और आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या रीज़न है कि कोई भी यहाँ पर जो टैक्स में कट देखने को नहीं मिला? नहीं, आई थिंक शेयर बाज़ार का एक्सपेक्टेशन ये नहीं था कि मिडिल क्लास को कोई राहत मिलेगी। शेयर बाज़ार के गिरने का 2 ही रीज़न है। एक तो ये कि एक होप था कि शायद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रेट जो 12.5% है खासकर FIs के लिए उसको थोड़ा कम किया जाएगा, वो नहीं किया गया।
और दूसरा STT बढ़ा दिया गया ऑलमोस्ट 50%, 10 पैसे से बढ़ा के 15%, ओनली ऑन डेरिवेटिव्स, जो फ्यूचर्स के और ऑप्शंस के ट्रेडर्स हैं उनके लिए, जो प्रीमियम अमाउंट होता है उसका ऑप्शंस का उसमें। सो ये दो रीजंस हैं जिसकी वजह से शेयर मार्केट गिरा, बट अदरवाइज शेयर मार्केट के लिए बजट वाज वेरी न्यूट्रल, नीदर वेरी पॉजिटिव नॉर वेरी नेगेटिव। हाँ, कई सेक्टर्स को हेल्प करने के लिए फंडामेंटली काफ़ी अच्छी चीज़ें की गई हैं, जिसका रिजल्ट कॉर्पोरेट अर्निंग्स में धीरे धीरे देखने को मिलेगा। बट ये जो छोटा सा नीजक रिएक्शन है, मार्केट 500-600 पॉइंट गिरा, वहाँ से काफ़ी रिकवर हो गया। कल पता लगेगा जब एफआई ज़्यादा एक्टिव होंगे कि उनकी भी, क्योंकि उम्मीद थी कि हो सकता है कैपिटल गेन्स रेट को कुछ ट्वीक किया जाए, उनको थोड़ा सा एडवांटेज दिया जाए। सो ये कल ही पता लगेगा। बट मार्केट के लिहाज से देखें तो इस बजट में कुछ भी पॉजिटिव या कुछ भी बहुत नेगेटिव ऐसा नहीं था, इट वाज वेरी न्यूट्रल। हाँ, लेकिन एक्सपेक्टेशन सर वही थी लोगों की कि कुछ अच्छा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। रियल एस्टेट की बात करें, अगर आपने पहले पूछा था मिडिल क्लास, अगर मिडिल क्लास और टैक्स के पर्सपेक्टिव से आप देखेंगे तो हर साल टैक्स रेट कम नहीं हो सकता। पिछले साल एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ा के 12 लाख तक कर दी थी, बहुत बड़ा जंप था। फिर अभी 2-3 महीने पहले GST रेट्स कम किए गए और काफ़ी चीज़ों पे 18% से कम करके 5% कर दिए, काफ़ी चीज़ों पे तो 0 कर दिए, हटाई दिए गए। और उसके लिए मेरे को लगता है FMCG के स्टॉक्स वैसे भी अच्छा करने चाहिए। अब इस बजट में ऐसा क्या ही था जो सरकार कर सकती थी, और 12 लाख से बढ़ा के 15 लाख कर देती है एग्जेम्पशन लिमिट, और क्या कर सकते हैं इससे ज़्यादा। तो मिडिल क्लास के लिए तो पहले ही बहुत कुछ, हर साल अगर बजट में आपकी ये एक्सपेक्टेशन रहे। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर ये STT ना बढ़ता, जो कि पर्सनली मुझसे अगर पूछो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं तो खुद FNO ट्रेडिंग डिस्करेज करता हूँ और नहीं करनी चाहिए। बट अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रेट कम हो जाता, या एक ब्रेक मिल जाता, या पीरियड बढ़ जाता कि अगर आप 3 साल के लिए होल्ड करते हैं अपनी इक्विटी को तो कोई कैपिटल गेन रेट या 5% है, 1 साल होल्ड करके बेचते हैं तो 12.5% है, ऐसा कुछ हो जाता तो मार्केट वुड हैव बीन, और वही मार्केट होप कर रहा था, वो नहीं हुआ, इसकी वजह से मार्केट थोड़ा नेगेटिवली रिएक्ट